बाबाजान आजकल नौजवान लड़कियों के बहुत सारे केस आते हैं। तो इसकी क्या वजह है, उनको उनके ऊपर ये असरात क्यों होते हैं? जी, हज़रत पीर बाबूजी सरकार साहब पूछते हैं कि ख़वातीन पर, लड़कियों पर जादू क्यों करवाया जाता है। और अक्सर बच्चियों के केस हमारे पास आते हैं, बहुत सारी लड़कियों के। एक लड़की का केस हमारे पास आया दुबई से, नेफ रोड दुबई। वहाँ पर वो दोनों मियाँ बीवी पर ही था। और ये जादू सिर्फ लड़कियों पर, नौजवान लड़कियों पर ही नहीं होता, नौजवान लड़कों पर भी होता है। मर्दों ख़वातीन पर यकसां जादू होता है। और जादू होता किस वजह से है, किस तरह से होता है, कौन करवाता है, कैसे होता है, इसका एक ख़ास मैं राज आपको बताता हूँ और इसका इलाज भी बताता हूँ आपको। ज़्यादातर जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, उन पर जादू शयातीन, जिन्नात और शयातीन के जो पैरोकार हैं, आलाकार हैं, वो लोग करते हैं। लेकिन इन पर कुछ जादू मर्दों पर ख़वातीन करती हैं और ख़वातीन पर मर्द करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो धड़ा है, वो ग्रुप है, वो अनासर हैं जो मोहब्बत के चक्कर में जादू करवाते हैं। यानी कि कोई मर्द ये है, वो कहता है कि मुझे इस औरत से, इस लड़की से मोहब्बत है और मैंने इसको पाना है, इसको हासिल करना है। तो वो उसको हासिल करने के चक्कर में उस पर मुख्तलिफ जगह से, मुख्तलिफ आमलों से तवीज़ करवाते हैं, इवन के जादू करवाते हैं। वो कहते हैं कि काला जादू भी हो जाए, हमें काम चाहिए। याद रखें, काला जादू करवाना, करना ईमान से खारिज कर देता है। लेकिन हवस परस्ती इतनी है, अपनी हवस परस्ती की वजह से, अपनी हवस को पूरा करने के लिए, यहां तक भी बदकिस्मत, बदनसीब और बदबख्त लोग ऐसे हैं जो जादू करवाने से गुरेज नहीं करते। फिर वो आमलों के पास जाते हैं कि जी मेरा काम होना चाहिए, जितने मर्जी पैसे ले लें, जितने मर्जी पैसे ले लें। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना तावीज़ बेचते हैं ना दम बेचते हैं। मैं जूती की नोक पे मारता हूं, चाहे वो लाखों क्या हो, करोड़ों हो, जूती की नोक पे मारते हैं। भाई, सबसे कीमती चीज इंसान का ईमान है। अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। आप उसको देखें, शरअन ये मामला आपका जायज है भी या नहीं है। तो जब ये गलत कामों में लोग पड़ जाते हैं, गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, गलत किस्म के अमलों के पास चले जाते हैं, तो उन लोगों ने अपनी दुकानों में हर तरह की चीज रखी हुई है, जैसे मनशियात फरोख्त करते हैं। इसी तरह आमिलीन हजरात हैं जो गलत किस्म के अमलियात करते हैं, काला जादू करते हैं, काला इलम करते हैं, नीला पीला इलम करते हैं, सिफली इलम करते हैं, और वो टूने मंत्र करते हैं। वो कहते हैं ठीक है जी, पैसा दो, जो मर्जी करवा लो। ऐसे लोगों से दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, वो जब उन लोगों के पास जाते हैं तो वो ना किसी की ज़िंदगी को देखते हैं, ना किसी की इज्जत को देखते हैं, ना किसी के मामलात को देखते हैं। वो लोग उनको उस तरह के अमलियात करके दे देते हैं, तवीज़ात करके दे देते हैं, मंत्र करके चीज़ें दे देते हैं। और अब आगे किसी की सेहत खराब हो जाए, किसी का ईमान खराब हो जाए, जो मर्जी हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे अनासर से तमाम उम्मत मुस्लिमा को महफूज फरमाए। तो वो क्या करते हैं कि वो जादुई चीज़ें जादू करके उनके पुतले बनाते हैं, उसके अंदर फिर पुतले को सामने रखते हैं और उसके ऊपर वो अपने मंत्र पढ़ के, अपना जादू पढ़ के, वो उसके ऊपर साथ फूंक लगाते हैं और साथ उसके दिल में सुइयां पेवस्त करते हैं, कील भी गाड़ते हैं, कील भी ठोंकते हैं, लोहे के कील, बारंजी के कील ठोंकते हैं। और जहां जहां उनको तकलीफ पहुंचानी होती तकलीफ पहुंचाते हैं, और जहां कोई दिल के ऊपर वार करना चाहते हैं तो वो दिल के ऊपर फिर नजर जमा के अपनी, और उसके ऊपर फिर वो पढ़ाई करते हैं। उसके दिल को, दिमाग को अपने कंट्रोल में करने के लिए जादूगर इस तरह का अमल करते हैं। अब उनके ऊपर वो असरात हो जाते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि ये ख़वातीन के ऊपर भी होता है और मर्दों के ऊपर भी ये जादू होता है। और ख़वातीन उन मर्दों को पाने के लिए और मर्द उन लड़कियों को हासिल करने के लिए, ये दोनों तरफ से ये वार चलाए जाते हैं, जादू किया जाता है, और उसका नतीजा ये होता है कि इंसान की सेहत गिर जाती है। अब सेहत गिर गई, दिल पे असर हो गया, दिमाग पे असर हो गया,
अभी रिसेंटली मैंने बताया कि दुबई से एक केस आया, एक लड़की और उसका खामद, दोनों मियाँ बीवी। अब खामद वो अच्छी पोस्ट पे काम करता है लेकिन बैंकिंग के निज़ाम के अंदर, और बीवी जो है इंतहाई करोड़पति लोगों की बेटी है, और खामद भी अच्छा खासा कमाता है, लेकिन उसके ऊपर इतना उसका दिमाग कंट्रोल में हो गया जादू के वारों में। तो बाद में पता चला कि एक बदमज़हब लड़की जो थी वो उस बीबी के खामद के पीछे पड़ी हुई थी, और उसने दोनों मियाँ बीवी के ऊपर वो जादू करवाया हुआ था। वो उसके खामद के पास 2-3 गाड़ियां भी थीं, घर भी अच्छा था दुबई के अंदर। तो वो नमाजी आदमी, ये अब देखें, हम सोचते हैं कि शायद बंदा नमाजी है तो उसके ऊपर असर नहीं होता। इतने जालिम जादूगर और इतने जालिम लोग हैं कि वो ऐसे लोगों को भी माफ नहीं करते। ये नमाज की बरकत थी कि अल्लाह ने उसकी जान सलामत रखी और उसकी बीवी की जान सलामत रखी। 2 बच्चे थे उनके, दोनों बच्चों की जान सलामत रखी, छोटे छोटे से बच्चे थे। तो उनका केस जब मेरे सामने आया, उन्होंने पहले फ़ोन पे, मोबाइल पे मेरे साथ राब्ता किया, फिर उसके बाद वो इधर आए और फिर हमें भी उधर बुलाया। मैं गया दुबई में उनका इलाज करने के लिए, ट्रीटमेंट उनका किया। उन्होंने सारे मामलात जो थे उसके वो उन्होंने किए, जो भी उसके अखराजात थे सारे मामलात थे। अल्लाह पाक ऐसे लोगों से महफूज फरमाए। तो उस खातून के हाथ में रात को इस तरह होता था कि वो अपने बच्चों को मारने को दौड़ती थी, यानी दिमाग अपने काबू में नहीं है, दिल अपने काबू में नहीं है। कभी अपने शौहर को गले पड़ जाती और शौहर के साथ इंतहाई वो ज्यादती की और कोशिश करती, और इस तरह वो जो बदमज़हब औरत थी जिसने जादू करवाया हुआ था वो सारा कुछ जाहिर हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, याद रखें कि कोई भी मामला है एक ना एक दिन जाहिर हो के रहता है। कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो वो कभी ना कभी सारे मामलात जाहिर हो ही जाते हैं। तो वो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मुनकशिफ फरमा दिया, जाहिर फरमा दिया। मैंने उनको एक अमल बताया, या अलीमु अल्लिमनी, या खबीरु अखबिरनी, या रशीदु अरशिदनी। ये आप पढ़ें और इसके साथ 100 मरतबा ये पढ़ें और 313 मरतबा या जब्बारो या कहारो पढ़ ले, आपको वो सब नजर आ जाएगा। मर्द को थोड़ा बहुत पता था लेकिन वो उसकी मोहब्बत में अंधा हो चुका था, उस बदमज़हब औरत की मोहब्बत में अंधा हो चुका था। अपनी बीवी को छोड़ के, पढ़ी लिखी, बाहया, बावफा, बाशियार, उसको छोड़कर वो उस गैर मज़हब औरत के चुंगल में बुरी तरह फंस चुका था। तो इस वजह से वो उसके ऊपर इसलिए करती थी कि ये इसको छोड़ दे, और उसकी बीवी के ऊपर वो वार इसलिए चलाती थी, इसलिए करती थी कि इसका खामद इसको छोड़ दे और ये अपने खामद को छोड़ दे और मेरा रास्ता साफ हो जाए। तो वो अपना रास्ता साफ करने के लिए ये करती थी। तो मैं बता रहा था कि कुछ लोग यक तरफा मोहब्बत का जो शिकार होते हैं ना, तो वो जादू करवाते हैं, अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए जादू करवाते हैं। और ये लोग जो हमारे तरफ भी आ जाते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं, मैं कहता हूँ खुदा इनको हदायत और समझ अता फरमाए। जो लोग इस तरह के, जहाँ से उनको तवक्को भी नहीं होती भी खैर पड़ेगी, उधर भी वो बात करते हैं, तो अगर हम उनको इनकार कर दें, साफ इनकार कर दें, तो वो किसी और तरफ भागेंगे। तो बाज़ हिकमत और बसीरत के तहत हम इस तरह करते हैं कि उनको ये तलकीन करते हैं कि अपनी मौत को याद करो, अपनी कब्र और हशर को याद करो कि होना क्या है, क्या ज़िंदगी का पता है। जिस गलत काम की तरफ आप भाग दौड़ कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, अपना माल खर्च कर रहे हैं, तो ये काम तुझे नसीब भी होना है या नहीं होना। अल्लाह नसीब ना करे तुझे तो ये काम छोड़ दो, अपने ईमान की फ़िक्र करो। सबसे कीमती चीज़ इंसान का ईमान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह अकीदा उनकी करते हैं, ज़हन साजी भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं, क्योंकि ये तबलीग भी है और नेकी की दावत भी है कि हम इस मसनद पर बैठकर, मैंने जैसा कि बताया कि हम तवीज़ और दम को बेचते नहीं हैं, इस मसनद पर बैठकर इस्लाह करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। बाकी हिदायत अता फरमाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। तो हम अपना जो मिशन है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं। लेकिन ये लोग हवस का निशाना बनाने के लिए जादू करते हैं और करवाते हैं। और जादूगर आमिल सबसे पहले जो काम करते हैं वो उस मर्द के या औरत के जो हमजाद होते हैं, उस हमजाद को अपने कंट्रोल में करता है। हमजाद को सारा इंसान का पता होता है, मर्द है या औरत है,
लड़का है या लड़की है। हर इंसान के साथ एक जिन है हमजाद। अब वो हमजाद को आप ताकतवर कर लें या कमज़ोर कर लें। तो ताकतवर कैसे करेंगे? जैसे आप गैर शरई हरकत करेंगे, गाने बाजे ढोल ढमक्के, और इस तरह आप गलत काम करेंगे, कोई भी बुराई के काम हैं, नशा इस्तेमाल करते हैं, बेहयाई है, उरियानी है, फहाशी है, इस तरह के मामलात करते हैं, उनको आप पसंद करते हैं, और ड्रामे आप देखते हैं, इस तरह के जो फाहश ड्रामे हैं, फाहश फिल्में हैं, वो आप देखते हैं, और इस तरह के फाश कामों में आप मुब्तला हो जाते हैं, तो वो आपका जो हमजाद है वो ताकतवर और तगड़ा हो जाता है। तो जिस तरह आप कुरान करीम की तिलावत, नमाज और बावुज़ू रहना, पाकीज़गी और तहारत इख्तियार करना, और हर वक्त ज़िक्र इलाही में मशगूल व मसरूफ़ रहना, चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र में। और सुबहान अल्लाह, एक ज़िक्र वो है जो ज़िक्र जहर है, और एक ज़िक्र वो है जो ज़िक्र सिर्री है, ज़िक्र खफ़ी है, ज़िक्र खफ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुर्शद मिला है जिसने ज़िक्र खफ़ी से सिखाया हमें, और वो ज़िक्र ऐसे है कि आप चलते फिरते उठते बैठते दिल में अल्लाह 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 का ज़िक्र करते रहें। तो इससे क्या होगा? हमारा मुशाहिदा है कि वो हमजाद कमज़ोर होता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा, वो शैतान जिन जो है वो कमज़ोर होता चला जाएगा, और आपको उसके ऊपर काबू मिल जाएगा, दस्तरस आपको उसके ऊपर मिल जाएगी। इस तरह फिर कोई जादूगर या कोई इंसान जादूगर है या जिन्नात जादूगर हैं, शयातीन जादूगर हैं, कोई भी जादूगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं पा सकेगा। कोशिश वो करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कोशिशों को नाकाम व नामुराद फरमा देंगे। तो इस तरह होता है कि वो उनके हमजाद को हाजिर करके हर इंसान के साथ, जिस तरह मैंने बताया कि हमजाद होता है, और वो उसके हमजाद को अपने काबू करके उससे सारी मालूमात लेते हैं। और बेपर्दा ख़वातीन, अब बेपर्दगी का तो हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेंड बन गया है, उनके जो हमजाद होते हैं वो भी इसी तरह करते हैं कि वो ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और वो ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ चले जाते हैं, और जादूगर को वो तमाम मालूमात प्रोवाइड करते हैं। और जब पूरी मालूमात प्रोवाइड करते हैं तो फिर जादूगर को जादू चलाना उनके ऊपर आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इसके इलाज के लिए तो ये करें कि अपने अंदर तहारत, पाकीज़गी को पैदा करें, अपने अकीदे को मजबूत करें, और नमाज और कुरान करीम की तिलावत की तरफ, ज़िक्र इलाही की तरफ अपने आप को लगाएं। बाज़ लोग वज़ाइफ करते हैं, अमल करते हैं, लेकिन वो उसकी शराइत को पूरा नहीं करते। उसकी शराइतें बावुज़ू रहना है, ताहारत और पाकीज़गी इख्तियार करनी है, गालम गलूच किसी को नहीं देना, सूद नहीं खाना, आपने रिश्वत नहीं खानी, आपने हराम का पैसा इस्तेमाल नहीं करना, हराम का लुकमा नजायज़ लुकमा इस्तेमाल नहीं करना। तो आप सारी वो बुराइयां किए जा रहे हैं और साथ वजीफ़ा पढ़ी जा रहे हैं, तो फिर वजीफ़े का असर नहीं होता। तो इसके इलाज के लिए कुरान करीम की छोटी सी सूरह मुबारका, वो मैं आपको बताता हूँ, सूरतुल कौसर 313 मरतबा पढ़े, अव्वल व आखिर 12-12 मरतबा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अव्वल व आखिर 12-12 मरतबा दरूद पाक, दरूद इब्राहीमी पढ़े, और 313 मरतबा सूरत कौसर पढ़े। अब इसकी ताकत और कमालात इतने हैं कि आप पानी के ऊपर पढ़कर, रोज़ पानी के ऊपर पढ़कर आप दम करते रहें, पानी के ऊपर दम करें, और वो पानी मरीज को पिलाएं, उसके ऊपर छींटे भी लगाएं। और ये अमल आप 11 दिन तक करें, 21 दिन तक करें, 41 दिन तक करें। जहाँ आपको फैज़ मिल जाए, शिफा मिल जाए, वहाँ पर आप इसको अमल को रोक सकते हैं, और जब तक फैज़ हासिल नहीं हो जाता आप इस अमल को जारी रख सकते हैं। याद रखें, ये जादूगर और जो अमल करते हैं, ये बाज़ औक़ात पीछे जिन्नात लगा देते हैं, पीछे जिन्नात लगा देते हैं, जिन्नात मुसल्लत कर देते हैं। वो जिन्नात फिर उनको पहले डराते हैं, ख्वाबों में डराते हैं, ज़ाहिर में डराते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका नुकसान करना शुरू कर देते हैं। कपड़ों को कट लगाते हैं, और कपड़ों को कट ऐसे नहीं लगता जैसे कैंची का कट है, ऐसे नहीं लगता, वो बीच में से ऐसे ना उचक लेते हैं कपड़े को,
यानी कि बीच में से कपड़ा ही निकाल लेते हैं और वो कपड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलता कि वो कपड़ा गिरा किधर है, गया कहाँ है। तो ऐसे वो फिर इंसान के ऊपर रात को सोते वक्त सीने पर दबाव डाल देते हैं। इससे वो हार्ट अटैक भी करते हैं और बाज़ लोगों के गले दबाते हैं और बाज़ लोगों के दिमाग को दबाते हैं, जकड़ते हैं और बाज़ लोगों को ख्वाब के अंदर खौफ ज़दा करते हैं। तो ये अमल उनके लिए बहुत ही नवीद सहर है, खुशखबरी है और बहुत कमाल का अमल है। सबसे छोटा और मुख्तसर तरीन अमल है। इस अमल को आप कर सकते हैं। कर भला हो भला होता है, भले का भला हमारा मिशन है। और अगर आप हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिस तरह मैंने बताया वजीफ़ा करते हैं, अमल करते हैं, लेकिन उसकी जो शराइत हैं पाकीज़गी की, तहारत की और मकबूलियत की, उस पर अमल नहीं करते, जिसकी वजह से वो वजीफ़ा उनका, अमल उनका पूरा नहीं होता और फिर वो शिकायत करते हैं कि मैंने ये अमल किया, मैंने ये वजीफ़ा किया और उसने असर नहीं किया। भाई असर कैसे करे? आप अपने अंदर से तो वो गंदगी निकाल नहीं रहे, वो अपने अंदर से गंदगी निकालें, वरना वो वजीफ़ा जो कर रहे हैं वो भी आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। जैसा कुरान करीम को गलत पढ़ते हैं ना, तो कुरान करीम उनके ऊपर लानत फरमाता है जो कुरान करीम को गलत पढ़ते हैं। तो कुरान करीम को पढ़ें, सही तलफ़ुज़ के साथ कुरान करीम को पढ़ें और सही शराइत के साथ वजीफ़ा और अमल करें, तो फ़ायदा जो होता है वो यकीनी हो जाता है। तो यकीनी फ़ायदे के लिए, तो अगर आप जादू जिन्नात के, बाज़ लोग पूछते हैं जी आपका नंबर क्या है, तो हमारा नंबर ये है जो नंबर हम बता रहे हैं, इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं। पहला नंबर है हमारा हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत अल्लामा हाफिज़ पीर मोहम्मद अरसलान रज़ा रिजवी सैफ़ी मुजद्ददी साहब अलमरूफ़ हज़रत सरकार चंद पीर साहब 0307 7869280। और दूसरा नंबर हमारे पीर बाबूजी सरकार साहब का है 0301405649। तीसरा नंबर जो है वो हमारी खानकाह औलिया रिज़विया सैफिया का है 0309907827। चौथा नंबर है 0301405649 और पांचवा और आखिरी नंबर है 0334031170। ये हमारे अली रज़ा शाह साहब का नंबर है। तो आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके रूहानी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कर भला हो भला होता है, भले का भला।